बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु सचमुच मर गए थे। हाँ, मर गए थे, और यह बात शिव महापुराण और पद्म पुराण दोनों में दर्ज है। लेकिन लोगों तक यह सच्चाई कभी खुलकर नहीं पहुंची। कहानी शुरू होती है अंधकासुर से, एक ऐसा असुर जिसे वरदान मिला था कि कोई भी देव दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। वरदान के घमंड में उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया और माता पार्वती पर हाथ डालने का प्रयास किया। बस यहीं पर शिव का क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ा। देवता घबरा गए और उन्होंने विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि शिव अंधक को रोक नहीं रहे तो भ्रम और क्रोध में उन्होंने सीधे शिव पर सुदर्शन चक्र चला दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शिव अंधकासुर को रोकने के बजाय उसकी रक्षा कर रहे हैं और अगर शिव बीच में खड़े रहे तो अंधक को कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन चक्र शिव को काट नहीं पाया, बल्कि उनकी हथेली पर थम गया। शिव बोले, ये अस्त्र मेरी ही दी हुई शक्ति पर चलता है। इसके बाद शिव ने धारण किया अपना सबसे विनाशकारी रूप कालाग्नि रुद्र। उनके तेज से तीनों लोग कांपने लगे और सृष्टि का संतुलन टूटने को था। यही वह क्षण था जब विष्णु ने एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्राण, अपना तेज, सब कुछ शिव को अर्पित कर दिया और विष्णु वहीं उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुराणों में इसे मृत्यु इसलिए माना गया क्योंकि शिव में विलीन होना देह के लय के बराबर माना जाता है और यह अवस्था मृत्यु तुल्य कही गई है। देवता रो पड़े क्योंकि रक्षक स्वयं ही नष्ट हो चुका था। लेकिन कुछ क्षण बाद जब शिव शांत हुए, उन्होंने अपने हृदय से विष्णु को पुनः प्रकट किया, पुनर्जीवित किया और यही इतिहास में हरिहर एकत्व कहलाया।